नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है आज मैं जो है एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं भगोड़े लीडरों के बारे में कि किस तरह ये लीडर जो है एक कंपनी को लूटने का काम करते हैं और एक कंपनी का सोची समझी साजिश के तहत मर्डर कर दिया गया। इसी तरह आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट भी यही रखा है, RMCL प्री प्लान्ड मर्डर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा RMCL क्या था, RMCL की शुरुआत कैसे हुई, फिर उसका क्या प्लान था, कैसे वो मार्केट में आया, कैसे वो प्लान क्लोज़ हो गया, और बहुत सारे जो मार्केट में भ्रांतियाँ फैली कि जी RMCL सब लोगों का पैसा खा गई, RMCL ने ये कर दिया, RMCL ने वो कर दिया। एक्चुअल में सच्चाई जो थी वो किसी को पता नहीं थी कि इस इंडस्ट्री में क्या था, क्या हुआ और क्या कौन लोग इसके पीछे दोषी थे। आज उन्हीं के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। शुरू से लेकर के अंत तक की कहानी मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ कि किस तरह RMCL के अंदर भगोड़े लीडरों ने इस कंपनी का प्री प्लान्ड मर्डर कर दिया। तो सबसे पहले आप जानेंगे हम RMCL की प्रोफाइल को। RMCL की स्थापना 1992 में हुई। मिस्टर अनिल अग्रवाल जी जो वहाँ के दमन के पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इस कंपनी को जन्म दिया। RMCL के ओनर अनिल अग्रवाल जी थे। उसके बाद में RMCL की प्रोफाइल के बारे में बात करूं, बाकी कंपनियां आती है फर्जी प्रोफाइल बनाती है, फेक प्रोफाइल बनाती है, आपने लोगों ने देखा सबने। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था। सबसे पहली बात तो ये NSE BSE में लिस्टेड थी, लिमिटेड कंपनी थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, जो आज तक की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रही हो। उसके बाद आगे की बात करूंगा RMCL MD जिनका नाम था मितेश अग्रवाल। ये RMCL के MD थे। इन्होंने अपने फादर के रिटायरमेंट के बाद में अपनी कंपनी की कमान संभाली और कुछ बड़ा करने का जो है ये माला रखते थे कि हम बहुत बड़ा करने आए हैं और बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब इनको पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग नाम की एक इंडस्ट्री है और वहाँ पे बहुत अच्छा जो है लोगों का करियर बनाया जा सकता है और ख़ुद भी एक आगे बढ़कर एक अच्छी कंपनी के रूप में उभरा जा सकता है, तो इन्होंने RMCL को डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्ट किया 2014 में जनरेशन प्लान के साथ में। इसी तरह RMCL में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर RMCL ने अपने आप को जो है मोड़ दिया। इनका काम था, बेसिक काम था, पैकेजिंग की इंडस्ट्री थी इनकी दमन में, आज भी है, आज भी RMCL कंपनी चल रही है। बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि RMCL तो बंद हो गई। नहीं, RMCL बंद नहीं हुई, उसकी डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लान था वो बंद कर दिया गया था। उसके पीछे बहुत से कारण थे, मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ क्या क्या कारण थे। ये कंपनी आज भी चल रही है और पैकेजिंग का इनका मेन जो काम है वो पैकेजिंग का है, जिसको पुश्तैनी आप काम बोल सकते हैं। ये लोग पैकेजिंग करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। और उसके बाद में जब ये डायरेक्ट सेलिंग में आए तो उस टाइम की जो प्रोफाइल थी, इन्होंने 2700 प्रोडक्ट के साथ में डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री की, जो आज तक का रिकॉर्ड है। कोई भी सिंगल कंपनी जो है पहले दिन से 2700 प्रोडक्ट लेकर के नहीं आई, लेकिन RMCL आई। उसके बाद मैं बात करूं मितेश अग्रवाल जी की, इनको क्या एक्सपीरियंस था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है ये पढ़ के आए थे, लंदन से। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जैसे इन्होंने जाना, इन्होंने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बड़ा किया जाए और इन्होंने जो है इसको लॉन्च कर दिया। और अब कहानी शुरू होती है असली कि कंपनी में क्या हुआ। एक्चुअल में बहुत से लोगों को जो है अभी इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या था, क्या हुआ, क्या प्लान था। सब भ्रांतियां हैं जो चल रही हैं मार्केट में। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप सिक्के के दोनों पहलू को देख पाएंगे और आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि RMCL एक रिवोल्यूशन था, उसको प्री प्लान्ड मर्डर के रूप में कन्वर्ट कर दिया कुछ भगोड़े लीडरों ने। और बहुत से भगोड़े लीडरों की आज मैं पोल खोलने वाला हूँ। हो सकता है वो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनको सारी सच्चाई का पता है। लेकिन आज लोगों को सच्चाई जो बताऊंगा, आपको उन भगोड़े लीडरों की अगर सब सच्चाई जानेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में उनका नाम लेना पसंद नहीं करेंगे, काम करना तो बहुत दूर की बात है। गैलेक्सी प्लान, ये प्लान था बेसिकली जो कंपनी में चल रहा था। एक कंपनी थी हरियाणा की, उस कंपनी में एक प्लान आया
वो प्लान 3 साल तक रन कर रहा था सक्सेसफुली। अब जब ये बड़े लीडर आए तो यहाँ से कहानी शुरू हुई कंपनी की। इन बड़े लीडरों ने क्या किया, 10-12 लीडर थे बड़े बड़े, ये दूसरी कंपनियों से आए थे, क्योंकि इनका तो काम है इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर। इनको तो मोटा पैसा जो दे दे ये उसी के हो जाते हैं, ये अपने बाप के भी सके नहीं होते। इन्होंने बोला कि सर उस प्लान की तरह अपने को प्लान चाहिए और अग्रेसिव प्लान चाहिए ताकि लोगों को इनकम आए, क्योंकि जनरेशन प्लान में स्टेबिलिटी रहती है लेकिन इनकम थोड़ी स्लो होती है, इसीलिए लोग 2 लाख के प्लान के अंदर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि वो 2 लाख नहीं होता, वो भी 50 लाख का प्लान होता है, लेकिन 2 लाइनें होती है तो इसलिए उसको 2 लाख बोला जाता है। तो इन लीडरों ने एक प्लान किया कि सर इस प्लान को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर लोग चाहते हैं कि इस प्लान को इस तरह से अगर मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि इनको RMCL के MD को पैकेजिंग का एक्सपीरियंस तो था, डायरेक्ट सीलिंग का भी इन्होंने स्टडी किया था, लेकिन इनको भगोड़े लीडरों की मंशा और भगोड़े लीडरों के बारे में इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आज की डेट में सोशल मीडिया पे जो हो रहा है वो सब तक जाता है, तो लोग अपने आप को अवेयर करते हैं इन भगोड़े लीडरों से बचाने के लिए, लेकिन इन्होंने भगोड़े लीडरों को कहना माना और इस प्लान को लॉन्च कर दिया, गैलेक्सी प्लान। अब क्या हुआ इस प्लान के अंदर और कैसे हुआ, क्यों ये प्लान बंद कर दिया गया, क्या है इस प्लान के पीछे की कहानी, कैसे इस प्लान ने बहुत से लीडरों को करोड़पति बना दिया और बहुत से लोगों का बेचारों का जो है पैसा इसमें फंस गया। काफ़ी संख्या में लोग थे, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो लायबिलिटी थी कंपनी ने प्रोडक्ट दे करके ख़त्म कर दी, कुछ को पैसा दिया, कुछ को प्रोडक्ट दिया। बताता हूँ ये प्लान। 8500 से लेकर के 12,500 तक की इसमें जोइनिंग होती थी, एक लेफ्ट में एक राइट में होता था, मैचिंग बोनस था इसके अंदर। लेकिन 13 अगर आप लेफ्ट में स्पॉन्सर मारते हैं, अगर 13 लोग राइट में स्पॉन्सर मारते थे विद प्रोडक्ट, इस अमाउंट का ओपन चॉइस का प्रोडक्ट आपको लेना होता था और एक पैकेज भी था वो अलग से था। तो कंपनी ने एक ऑफ़र निकाला कि अगर कोई बंदा 13 लोगों को लेफ्ट में, 13 नए लोगों को लेफ्ट में और 13 लोगों को राइट में ज्वाइन कराता है, तो उसको जो अमाउंट था वो 19,500 के आसपास का अमाउंट एंड्रोमेडा फंड के ऊपर वो डिपेंड था। तो 24 महीने तक कंपनी इसको देती थी और थाईलैंड का टूर भी था, बहुत से लोगों को कंपनी ने थाईलैंड भेजा था। मेरी भी टीम के एक अपलाइन थे, वो काफ़ी लोग गए थे थाईलैंड, हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारा नंबर आने वाला था, उससे पहले कंपनी ने प्लान क्लोज कर दिया था। तो कंपनी ने प्लान दिया 13 लेफ्ट में 13 राइट में नए लोग, लेकिन इन लीडरों ने क्या किया, ये जो भगोड़े लीडरों ने क्या किया, इस प्लान को मार्केट में प्रमोट करने का एक नया रास्ता निकाला। मेरे पास में एक लीडर आता है, मुझे बोला जाता है कि सर ये प्लान है, तो मैंने कहा सर प्लान तो बढ़िया है, अगर मैं थोड़ा सा भी काम कर दूं, 13 लोगों को लेफ्ट में ज्वाइन करा दूं, तो 13 लोगों को राइट में मैं अगर ज्वाइन करा दूं तो मेरे को तो 19,500 के आसपास का अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक ये हैंडसम इनकम थी, पहले महीने से अगर शुरू होती है। मैंने कहा ठीक है सर हो जाएगा। लेकिन मुझे बाद में फ़ोन पर बोला जाता है कि सर हम आपको एक खुशखबरी दे रहे हैं। तो बताइए सर, क्योंकि मैं भी उस टाइम समय डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी कर रहा था, इतना मैं उसके अंदर घुसा नहीं था जितना आज मुझे इसके बारे में आइडिया है। तो मैंने कहा सर बताइए, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में पड़ी हुई है, आज तक पड़ी हुई है। मैंने कहा सर बताइए क्या। सर बहुत अच्छा प्लान है, आपको मैंने प्लान तो बता दिया था जब मैं सोच चुका था कि मैं 13 लोगों को लेफ्ट में ज्वाइन कराऊंगा, 13 लोगों को राइट में ज्वाइन कराऊंगा। तो कहते ठीक है। तो मुझे बोला गया सर आप एक काम करिए, 2,30,000 रुपये मेरे अकाउंट में डालिए। मैंने कहा फिर उससे क्या होगा, 13 लोग अपने आप अपनी फैमिली के 13 दोस्तों को इधर लगा दीजिए, 13 दोस्तों को आप इधर लगा दीजिए राइट के अंदर, आपका टारगेट पूरा, कंपनी आपको पैसा देगी। तो मुझे लगा हो सकता है कि कंपनी को थोड़ी पता है कि आपने 13, कंपनी को तो डेटा में ये दिखेगा ना कि आपने 13 लोग जो है अलग अलग लगाए हैं। तो मैं पहले सोच में डूब गया। मैंने कहा बात तो सही है, कंपनी ने जब बोला कि 26 लगाने हैं तो 13 इधर डालते हैं, 13 इधर डालते हैं, बात खत्म, घर बैठ जाते हैं अपने। तो मैंने भी 13 लोग इधर लगाए, 13 लोग इधर लगाए और मैंने पैसा उनको दे दिया। मैंने कहा लगा दो। लेकिन जब बाद में ये कहानी मार्केट में डाल दी गई लीडर्स के द्वारा अपने रिवॉर्ड अवार्ड के लिए, क्योंकि लीडरों ने इस गलत प्लान को प्रमोट कर दिया कि आप अपना इन्वेस्टमेंट डालिए, 26 लोग अपने घर के डालिए, अलग अलग नाम से आईडी लगा दीजिए, कंपनी के कोई पता लगने वाला है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी के पास में जैसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंची कि जी मार्केट में तो जी जो लीडर हैं वो 13 लोग, जो 26 लोग हैं वो एक नाम से आईडी लगवा रहे हैं, अपने दोस्तों की आइडिया लगवा रहे हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट प्लान को प्रमोट करते हैं। तो कंपनी ने 7 सितंबर 2018 को इस प्लान को
क्लोज कर दिया इमीडिएटली इफेक्ट से। लेकिन लीडरों को ये बात हजम नहीं हुई। जब लीडरों को पता लगा कि कंपनी ने इस प्लान को बंद कर दिया है, तो कंपनी ने एक प्लान लॉन्च किया, आर मनी आर कैश, जो भी एक अच्छा प्लान था। लेकिन लीडर चाहते थे कि हमें पैसा करोड़ों में इस प्लान में आ रहा था, क्योंकि इस प्लान ने बहुत से लीडरों को करोड़पति बना दिया था। इस प्लान के अंदर बहुत से जो लीडर थे जो BMW, ऑडी, मर्सिडीज मेंटेन करने लग गए थे। लेकिन अब लीडरों को ये प्लान सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें इनकम थोड़ी स्लो थी, क्योंकि काम उनको ईमानदारी से करना पड़ रहा था। कंपनी ने इस जो कैश को जो है आर कैश में तब्दील कर दिया था। तो लीडरों ने क्या किया, सोचना शुरू किया, दिमाग लगाना शुरू किया कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने RMCL की हत्या करने की प्लानिंग कर ली कि इसका प्री प्लान्ड मर्डर कर दिया जाए। इसी दौरान जब एक उनका वेंडर, एक कंपनी थी, नाम मेरे को पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर फिर जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। एक कंपनी थी, वेंडर कंपनी, जब उसको पता लगा कि इस तरह की कहानी कंपनी में चल रही है और जो कंपनी के टॉप के जो 10-12 लीडर है उसमें से 1-2 लीडर जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वो इस प्लान में भी काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो इस प्लान की डिमांड कर रहे हैं जो बंद कर दिया है। तो इस कंपनी ने उन लीडरों को सेट किया, सेटिंग बिठाई, और क्योंकि ये कंपनी इसको प्रोडक्ट सप्लाई कर रही थी, इसकी जो डिमांड आ रही थी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि 7-8 करोड़ रुपए की डेली सेल आ रही थी। तो इस कंपनी के कान खड़े हो गए कि हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, हमें भी ये काम करना चाहिए, तो हम भी पैसा कमाएंगे। तो इस कंपनी ने उस 10 लीडरों को अपनी ओर अटैक करने के लिए उनके साथ में डील की। डील क्या थी कि आप उस कंपनी को बाय बाय करिए, वो कंपनी जितना पैसा आपको दे रही है उससे 10 गुना पैसा हम आपको ज़्यादा देंगे, प्लस हमारी कंपनी का जो टर्नओवर रहेगा उसके अंदर जो प्रॉफिट रहेगा उसका भी आपके लिए हमने 10% की हिस्सेदारी हमने आपके लिए छोड़ दी है। तो ये प्लान हुआ। लीडरों को जब मोटा पैसा आता दिखा तो इन्होंने इसको लात मारी और इसके चरण जाके पकड़ लिए, क्योंकि इसने बोला कि मैं आपको उससे ज़्यादा पैसा दूंगा, तो ये इसके हो गए। तो लीडरों ने बड़ी होशियारी से, क्योंकि जब काम तो चल ही रहा था, मीटिंगें हो रही थी, सेमिनार हो रहे थे, प्लान चेंज हो चुका था, और उस प्लान चेंज होने के बाद में चंडीगढ़ में भी सेमिनार हुआ, दिल्ली में भी सेमिनार हुआ, जयपुर में भी सेमिनार हुआ। लेकिन इन लीडरों ने क्या किया, इंटरनली इसका मर्डर करने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए, क्योंकि यह कंपनी नंबर 1 बनने जा रही थी, इस कंपनी से सेटिंग बैठाई और कंपनी को जो है क्विट कर दिया। और फेसबुक पे एक पोस्ट डाली जाती है, वो पोस्ट मेरे पास में आज भी पड़ी होगी कि बाय बाय RMCL। RMCL के जो MD थे, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे इंसान थे, ये था और वो था, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और उस कंपनी को बाय बाय कर दिया। तो एकदम से उनकी कंपनी के मालिक को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। 2 लीडर बचे थे, 10 लीडर जा चुके थे इस कंपनी के अंदर, सबके नाम मेरे पास में है। तो जब ये काम हुआ तो इस प्लान को बंद करने के बाद में ये कहानी हो गई। लीडर सारे जो थे भाग चुके थे। उसके बाद में जो लीडरों ने कहानी शुरू की, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो इस कंपनी का प्रमोशन करना था उनको, और इस कंपनी में इस कंपनी के लोगों को लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे इनकी डील हो चुकी थी। तो इन्होंने, इस लीडरों ने जो है कहानी स्टार्ट की कि जी RMCL घटिया कंपनी है, RMCL के जो है प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, आते नहीं हैं, पैसा जो पे आउट है ये है और वो है, प्लान चेंज कर रही है कंपनी। तो बहुत से लोग उनके भ्रम में फंस गए कि यार हो सकता है कंपनी बुरी हो, तो हमें फिर से इन लोगों को पकड़ लेना चाहिए। लेकिन इंटरनल जो कहानी थी वो ये थी कि इस कंपनी ने इनको खरीद लिया था। ये सच्चाई कब पता लगी, जब मैं अपने पैसे के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए दमन गया तो मैंने देखा, मैंने कहा सर मेरे लीडर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन मेरे नीचे टीम काम कर रही है, उनका प्रोडक्ट पेंडिंग है, और वो लीडर है वो बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हमारे साथ में ये कंपनी ज्वाइन कर लो आप, हम यहाँ से आपकी पूर्ति करा देंगे।
तो जो सच्चाई मेरे सामने आई दोस्तों, इन भगोड़े लीडरों की, इन लालची लीडरों की, इंडस्ट्री को जो बदनाम कर रहे हैं आज की डेट में, कि ये लीडर क्या करते थे, कंपनी को बोलते थे कि आज हमारा जी हरियाणा में सेमिनार है। कंपनी जो एक लीडर है वो अपनी कंपनी खोल के बैठा है, वो भी बोलते थे जी हमारा सेमिनार है, हमें 6 लाख रुपया चाहिए और हमने ये होटल बुक कर रखा है और 6 लाख भेजिए। तो कंपनी को लगता था कि ग्रोथ आ रही है, धंधा आएगा तो सेमिनार करवाना पड़ेगा, जो खर्चा है वो कंपनी पे करती थी। कंपनी ने 6 लाख रुपए डाला। जब कंपनी के एमडी और वहाँ पे कुछ लोग मीटिंग करने पहुँचते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के, और देखते हैं कि जी वहाँ पर जो लोग बैठा रखे हैं और जो व्यवस्था की गई है वो तो 1 लाख रुपए की भी नहीं है, जबकि हमने इसको 6 लाख रुपए पे किए हैं इस धंधे के लिए, एक बढ़िया होटल के लिए, एक बढ़िया एसी हॉल के लिए। लेकिन देखा जाता है तो वहाँ पे जब गया ये लोग गए तो वहाँ पे एक धर्मशाला बुक कर रखी है और वहाँ पे कुछ बूढ़े लोगों को बैठा रखा है, 80 साल के 85 साल की लेडीज़ वहाँ पे बैठी हुई है। तो उनका दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ कि यार डायरेक्ट सेलिंग में 80 साल के आदमी का क्या काम। जब उन्होंने पूछा कि सर आपको प्लान समझ में आया, तो उन्होंने बोला जी हमें कौन सा प्लान करना है, हमें तो 100 रुपये दिए गए हैं यहाँ पे बैठाने के, यहाँ पे दिहाड़ी दी गई है हमें पूरे दिन की। तो उसने इस कंपनी ने बोला कि हमने 6 लाख रुपया दिया आपको, लेकिन आपकी जो व्यवस्था है वो तो सिर्फ 1 लाख रुपए की भी नहीं लग रही हमें, और लोग बोल रहे हैं कि हमें तो 100 रुपये दे के बुलाया गया है। तो कंपनी ने इस लीडर को लात मार के बाहर निकाल दिया। आज बात करते हैं ये लोग ईमानदारी की। तो ये लीडरों की कहानी थी। सेमिनार के नाम पे लोगों से टिकटें भी ली जाती थी। मैं खुद चंडीगढ़ में गया था जब ये प्लान आया था, हारमनी आर्केस्ट्रा, बहुत ही अच्छा प्लान था ये। लेकिन जब लीडरशिप छोड़ के चली गई कंपनी की, क्योंकि उनको पैसे मिलने बंद हो गए थे कंपनी से, 2 नंबर के जो मिल रहे थे, जो यहाँ इस प्लान में जो उन्होंने ऑडी मर्सिडीज, क्योंकि वो कह रहे थे इस तरह इस प्लान को चलाना है, लेकिन उन्होंने बोला कि इस प्लान को नहीं, इस प्लान को हम चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसी प्लान को चलाएंगे। तो इन लीडरों ने क्विट किया, सारी चीज़ें हुई मार्केट के अंदर, लेकिन इन लीडरों ने पूरी की पूरी कहानी जो कंपनी के ऊपर डाल दी जी, कंपनी ने लोगों के साथ में फ्रॉड किया है। अगर कंपनी को फ्रॉड करना होता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्लान जो है 2018 7 सितंबर को बंद हुआ था। प्लान बंद होने के बाद कंपनी ने 5 महीने तक, सितंबर के बाद में अक्टूबर 18, नवंबर 18, दिसंबर 18, जनवरी 19, फरवरी 20। अब जिस कंपनी की अगर मंशा खराब हो और नीयत खराब हो उस कंपनी की, तो वो कंपनी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लोगों को पैसा क्यों देती है? वो तो शटर डाउन करते और फरार। आज भी वो ऑफिस में जो कंपनी के एमडी है लोगों से मिलते हैं, सबके लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जब मैं दमन गया, जब मुझे सारी सच्चाई पता लगी, तो मैं बड़ा शॉक्ड रह गया कि इस पवित्र इंडस्ट्री में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी, किस तरह भगोड़े लीडरों ने इस कंपनी का जो है प्री प्लान्ड मर्डर कर दिया। जब मैं दमन जाता, मैं कहता कि सर आप जो है अच्छा काम कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, तो ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे ये कहानी भी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा लोगों ने किया, ऐसे लीडरों ने किया। तो मैंने कहा सर मैं आपकी बात को मानता नहीं हूँ, मुझे प्रूफ चाहिए। तो उन्होंने मुझे बाकायदा अकाउंट स्टेटमेंट दिखाई कि सचिन ये लोग मेरे से करोड़ों रुपए ले गए, बड़े बड़े लीडर, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़, इनके घर बंगले जो बने हुए हैं ना वो मेरे पैसे से बने हुए हैं। मैंने इनको एडवांस पेमेंट दिया, लेकिन जब मैंने इनसे पैसा मांगना शुरू कर दिया कि मेरा पैसा जो है, आपका पे आउट जो है वो तो आ रहा है, उसमें से मेरा पैसा दीजिए, तो इन भगोड़े लीडरों ने जो है कंपनी की बुराई करना शुरू कर दिया। और जब मैंने पैसा देना इनको बंद कर दिया तो ये लोग मुझे छोड़ के चले गए। अगर ये मेरे साथ, हम ये लोग हमारे साथ में खड़े रहते तो हम आज इंडिया की वन साइड इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 पे होते डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। लेकिन इन भगोड़े लीडरों ने लोगों का करियर ख़राब किया, लोगों का समय बर्बाद किया, और एक अच्छी खासी इंडस्ट्री RMCL को बदनाम करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी जो आपको मैंने बताई दोस्तों। उसके बाद काफ़ी डिस्कशन होता। उसके बाद में मितेश अग्रवाल जी ने क्या किया, ये परेशान हो गए कि यार इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने तो इस इंडस्ट्री को कितना पवित्र माना था, लेकिन इन लोगों ने इस इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया। तो वो अध्यात्म से उनका एक लगाव था, वो अध्यात्म से जुड़े हुए इंसान थे। उनकी अभी एक बुक भी आई है, शायद आप लोग उस बुक को देखेंगे, मित्या ऑफिशियल के नाम से है। मैं आप लोगों को लिंक साझा करूँगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि इतना ज्ञानी इंसान
इतना पढ़ा लिखा, इतना सुलझा इंसान किस तरह इन लीडरों के जाल में फंस गया, इन लीडरों के मोटिवेशन में फंस गया और अपना करोड़ों का नुकसान करा बैठा। क्योंकि सारा पैसा जो है बाइनरी का, रिवार्ड का, पे आउट तो लीडर को जा रहे थे, कंपनी के पास में तो कुछ परसेंटेज जाता था, और जबकि मोटा मोटा जो पैसा वो पे आउट में बंट भी जाता था, क्योंकि वीकली पे आउट था उसके अंदर। आज भी मेरा डिस्कशन होता है बहुत बार उनसे, मैंने कहा सर इंडस्ट्री में के लीडरों ने गलत काम किए लेकिन बदनाम तो आपको कर दिया। तो दुखी हृदय से कहते हैं कि यार मेरे को एक ही दिक्कत है कि मेरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, मेरा इतना बड़ा नाम था मेरी इंडस्ट्री के अंदर, मेरे नाम पे एक बट्टा, एक साख जो मेरी दाव पे लगा दी इन्होंने। आज मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे उस दाग को क्लीन करना है, और इस इंडस्ट्री में दोबारा से कभी हुआ तो फिर कदम रखेंगे। अब वो स्टार्ट भी कर रहे हैं दोबारा से, और मैंने इनको बोला है कि कोई आपका साथ ना दे या दे, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे आपकी सच्चाई पता है। तो दोस्तों ये कहानी थी इन भगोड़े लीडरों की, जो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से लीडर ये कंपनियाँ बदल बदल के जाते हैं, दूसरी कंपनियों में जाते हैं। और मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि इन लीडरों ने कंपनियों को भी लूटा है और लोगों को भी लूटा है। क्योंकि हम खुद जाते थे तो हमें बोलते थे कि लाओ 500 रुपये एंट्री फीस दो, लाओ 1000 रुपये एंट्री फीस दो, हम आपका खाना है, लाओ गाड़ी करके आओ आप। जबकि कंपनी से वो लेते थे कि हम सेमिनार कर रहे हैं, अपनी कंपनी को भी बोलते थे कि आप पैसा दीजिए, हम सेमिनार कर रहे हैं, और हमें बोलते थे कि जी सेमिनार का पैसा कंपनी नहीं देती, वो तो हमें ही मैनेज करना पड़ता है, आप लोगों से इकट्ठा करना पड़ता है। क्योंकि वो वहाँ से भी पैसा लोगों को, जो लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा था, वो ठग रहे थे। और आज मेरे दिल को सुकून मिला है ये पूरी कहानी बता करके। एक्चुअली में हुआ ये था और जो दिखाया गया वो था। और सबसे बड़ी बात, जब कंपनी 5 महीना पैसा दे सकती है तो कंपनी के पास वेल्थ तो थी। कंपनी की अगर नीयत खराब होती तो कंपनी शटर बंद करती। ऐसी कौन सी इंडिया के अंदर कंपनी है जिस कंपनी ने बंद होने के 5 महीने बाद भी पैसा दिया है? कोई कंपनी नहीं होगी मेरे ख्याल से। जब कंपनी भागती है तो बंद करके शटर भाग जाती है। लेकिन उनकी इंडस्ट्री RMCL लोग आज भी चल रही है, आज भी उनके MD लोगों से मिलते हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आज भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो सोच रहे हैं कि यार एक दाग जो मुझे इन लीडरों ने दिया, मुझे उसको क्लीन करना है। तो मैंने उनको बोला सर मैं आपके साथ में खड़ा हूँ और मैं आपका साथ हर कदम पे दूंगा अगर आप ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी RMCL प्री प्लान्ड मर्डर की पूरी कहानी। जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।